चलिए व्यूअर्स, आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल आओ बातें करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो बीच में छूट गया था। जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी कि कनिका कहाँ गई है, आपको पता ही है कनिका जर्मनी गई है। इससे पहली बार जब हमने अप्लाई किया था ना, तो उस क्या हुआ था, इसने इधर उधर सबको बता दिया था अपने फ्रेंड सर्कल में, हमने थोड़ा रिश्तेदारों को। और क्या हुआ, सारा काम बनने के बाद से वीज़ा की वजह से काम अटक गया था। तो उसमें क्या था कि अकोमोडेशन भी पहले मतलब सारा तैयारी करके जानी होती है, सारी फॉर्मेलिटीज़, यहाँ तक कि अकोमोडेशन भी पूरे पैसे दे के बुक करनी पड़ती है। तो उस समय स्वीडन में क्या किया था, उसने बुक कर ली थी सारी, पूरा एक साल का खर्चा मतलब उसका दे दिया था, पैसे चले गए थे। पर दिक्कत क्या हुई कि वीज़ा ही नहीं आया, तो वीज़ा के चक्कर में बस तो वो पैसे जो वापस भी नहीं हुए। वो पता है क्या, थोड़ा उसका उनकी यूनिवर्सिटी से भी लिंक था, तो वो क्या करें उन्होंने हमें वो करना शुरू कर दिया। उसका भी ऑप्शन तो था कि आप लास्ट तक मतलब थोड़ा सा एक डेट दे रखी थी, तब तक आप कैंसिल कर सकते हो। पर हम तो वीज़ा की वेट कर रहे थे, हमें तो उम्मीद थी कि वीज़ा आ जाएगा, तो वो डेट निकल गई। अब वो कह रहे थे कि पूरे पैसे भरो। कितने पता कितने 1.5 लाख का नुकसान हुआ हमारा। 50,000 के करीब तो पहले चले गए थे बुक करने में, बाकी से सोचा था जाने से पहले देंगे, तो वो भी फिर बाद में ना उनका वो मैसेज आने लग गए थे उनके कि मतलब पैसे बाकी के भी दो। तो इसने कितनी रिक्वेस्ट करी, कितना बोला कि भाई मैंने तो गई ही नहीं हूँ, मैंने तो वहाँ की कोई फैसिलिटी यूज़ ही नहीं करी, तो भी वो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं मानी है। तो फिर हमने इधर उधर अपने सभी रिलेटिव से इधर उधर पूछा कि हमें पैसे देने चाहिए, क्योंकि हम तो गए ही नहीं उस कंट्री में। और एक हमारे 50,000 जा चुके थे अकोमोडेशन में, तो हमें देने चाहिए नहीं। कुछ कह रहे थे दे दो, कुछ कह रहे हैं कि नहीं दो, कुछ नहीं हो सकता। पर बस में दिक्कत ये थी ना, हम यूरोप में दोबारा नहीं जा सकते थे। और अगर हम नहीं पैसे देते, क्योंकि देने का मन तो नहीं कर रहा था हमारा, ये बता रही हूँ, दुख भी बहुत लग रहा था हमें। तो देने क्यों पड़े वो बता रहे हैं, क्योंकि उससे ना एक हमें लग रहा था वीज़ा में कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि वो अगर कोई आगे कार्रवाई करते तो दिक्कत आ सकती थी वीज़ा में। मतलब कि आगे जो अगले साल वीज़ा के लिए अप्लाई करते उसमें दिक्कत आ सकती। और वैसे भी अगर किसी और कंट्री में भी जाते ना, तो वहाँ पे अगर वीज़ा में दिक्कत दिखा देते ना कि वीज़ा ये आपका फॉल्ट है मतलब, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे कोई भी सरकारी बैंक में आप अकाउंट नहीं खोल सकते और कोई वहाँ जॉब नहीं कर सकते। कई तरह की दिक्कतें आ सकती थी। तो कई लोगों में बोल रहे थे 1 लाख ही तो दे दो। अब बहुत दुखी हृदय से हमने वो 1 लाख रुपये दिए थे। अब दे दिए, अब क्या करें। अब लाइफ में अगर होगा तो इंसान कमा लेगा, पर अगर उसकी वजह से अगर कहीं जाता जाता बंदा रुक जाए तो दिक्कत है। वहाँ पे वैसे भी हमारा खर्चा 45 लाख का आ रहा था 2 साल का। यहाँ पे गई है तो यहाँ पे 25-26 तक हो जाएगा इसका 2 साल का। अभी हमने इसको 1 साल का ही दिया है खर्चा, बाकी बाद में ही देंगे। और बीच में कह रही थी आगे छुट्टियाँ भी आएंगी, 2 महीने की छुट्टियाँ भी आएंगी, तब क्या करूँगी। देख कह रही, आज ही बोल रही थी अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं थोड़े टाइम में उसके। तो मैंने कहा अभी तो 1 ही महीना हुआ, इतनी जल्दी एग्ज़ाम? अरे 3-3 महीने का सेमेस्टर होता है ना, तो फिर एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। पढ़ाई अभी इतनी अच्छे से नहीं स्टार्ट करिए, करेगी धीरे धीरे। बस यही बता रही थी मैं, जैसे जैसे मुझे पता लगता है तो मैं बताती रहती हूँ। आज शॉपिंग करके आई, थोड़ा दूर जाना पड़ा शॉपिंग, मतलब मेन जो शहर था वहाँ जाना पड़ा। तो बस इंडियन स्टोर वहाँ पे ना, जहाँ भी ये है वहाँ पे इंडियन स्टोर नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर है। और इंडियन स्टोर के लिए आधे घंटा ट्रेन में बैठ के दूर जाना पड़ता है, वहाँ इंडियन स्टोर है, वहाँ से लाना पड़ता है। पर वही है ना, पाकिस्तान का स्टोर हो चाहे इंडियन स्टोर हो, सामान वहाँ महंगा है। इंडिया का सामान तो महंगा ही है, इसलिए कुछ जो भी जाए ना बाहर, वो अपना यहाँ से पहले उस कंट्री के बारे में सारा सर्च करके जाना चाहिए उसको। उसके बाद फिर वो जो सामान वहाँ महंगा है वो घर से ही लेके जाना चाहिए। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है ना, वेट जो बाय एयर जाते हैं तो वेट जो होता है, कितना ले जा सकते हैं उतना ही ले जा सकते हैं ना, उससे ज़्यादा होगा तो आपको सामान निकालना पड़ेगा। तो ये दिक्कत तो आती है, लेकिन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और टाइम से सारा काम कर लेना चाहिए। टाइम से पहले बहुत सारी जगह फॉर्म भरने चाहिए जब निकलते हैं, और फिर 2-3 कंट्री को लेके चलना चाहिए कि यहाँ नहीं मिला तो यहाँ, तो वहाँ वीज़ा के लिए टाइम से अप्लाई करना चाहिए। हमें तो बहुत दिक्कत हो गई थी, इस बार इसने सारा कुछ टाइम से किया तो सब कुछ सही हो गया था, टाइम से वीज़ा भी आ गया था। और बाद में अकोमोडेशन की इस बार दिक्कत लग रही थी, क्योंकि हमने फाइनल नहीं हुआ था, बात तो हुई थी पर फाइनल नहीं हुआ था। वो मैडम ही कह रही थी कि सामने आके बात करोगे तो ही बात करूँगी। तो बस इस बार हो गया, चलो हो गया जैसे भी है। अब आगे देखो, आगे लाइफ में क्या होता है, क्या करती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी पता पार्क में हवा चल पड़ी है, तो चक्कर लगाऊंगी मैं। 5-6 लोग घूमने लग गए हैं पार्क में, अब ये खाली नहीं रहा पार्क, तो बस मैं भी चक्कर लगाती हूँ।